महाराज, मृग आगे भाग गया। उसके विशाल मृग पर आप अपना स्थिर किए हुए और अपने धनुष बाण पर धनुष पर बाण चढ़ाए हुए ऐसे जैसे साक्षात शिव हो। साथी, वो मृग हमें बहुत दूर ले आया। वह अभी भी भागता ही जा रहा है। थकावट के कारण उसकी चढ़ाई हुई पिछड़ा उसको उल्टे देखी जा रही है। उसकी छलांग इतनी लंबी है कि मानो उसके पांव पृथ्वी पर पड़ ही नहीं रहे। राजन, वह आश्रम का मृग है, उसकी हत्या ना करें। तो कुछ सुन रहा थी, वो आश्रम का मृग। लगता है कोई तपस्वी इधर ही आ रहा है। राजन, जिसका आप पीछा कर रहे हैं वह आश्रम का मृग, उसकी हत्या करना उचित नहीं है। आपका बाण उसकी कोमल काया के लिए ऐसा ही भयंकर है जैसे अग्नि के लिए रुई। आपके शस्त्र उनकी रक्षा के लिए वैसा ही है जैसे रीह के लिए, जैसे रूही के लिए अग्नि। आपके शस्त्र पीड़ितों की रक्षा के लिए है, निरपराधों की हत्या के लिए नहीं। बाण उतार। क्षमा करें, मैं उस मृग का वध कराके नहीं करूंगा। राजन, आपने कुरु वंश में जन्म लिया है, आपको यही शोभा देता है। मेरा आशीर्वाद है कि आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त। आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है। राजन, पास ही कुलपति कण्व का आश्रम है। आप वहां देखेंगे कि ऋषि लोग निर्विघ्न रूप से सब कार्य कर रहे हैं। आप यह भी देखेंगे कि आपकी भुजाएं कहां-कहां पहुंचकर लोगों की रक्षा कर रही है। यदि यह अन्यथा ना समझें तो अतिथि सत्कार ग्रहण। अच्छी बात है, आप चले, मैं अभी आया। साथी, तुम रख के अश्व को आराम करना, मैं अभी आता। इस शांत तपोवन की भूमि मेरी दाहिनी भुजा क्यों खड़ी है? लगता है सामने से वो रिश्ते कन्या आ गई। मैं छिप जाता हूं। इस घोड़े ने तो मुझे तंग कर रखा है। कोई इस घोड़े से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऋषि कन्या, आप डरे नहीं। जब तक कुरुवंश दुष्यंत जीवित है तब तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। ये ऐसी कोई भारी विपत्ति नहीं, बस इस घोड़े ने तंग कर रखा था। और किसी से आप कुछ डर सी नहीं? वैसे मैं जान सकती हूँ कि आप इस राजवंश के हैं और इस तपोवन में क्यों पधारे हैं? मैं कुरुवंशी राजा दुष्यंत नहीं, राजा दुष्यंत ने मुझे अपने राज्य की धार्मिक क्रियाओं की देखभाल का काम सौंपा। मैं तपोवन में इसलिए आया हूँ
कि तपस्वियों के दाम में कोई वृद्धि तो नहीं पसंद कर रहा। क्या मैं जान सकता हूँ कि ऋषि कर्ण तो बाल ब्रह्मचारी है, फिर आप उनकी? मैं कौशिक गोत्र के प्रतापी राशि की कन्या हूँ। बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। तब से ऋषि कर्ण ने मेरा पालन पोषण किया, इसलिए मैं मेरा पिता कहलाया। अब तो समझ गया? हाँ समझ गया, लेकिन समझ गए फिर भी लेकिन क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी माँ कौन है? मेनका नाम की अप्सरा। अप्सरा की? सावधान! आखेट प्रेमी राजा दुष्यंत पास आ गए हैं। राजा के रास्ते का हुआ हाथी तपोवन में विघ्न उपस्थित कर रहा है। सावधान! इस हाथी का हाथ सुनकर तो मुझे डर लगता है। अब मुझे जाने की आज्ञा है। आप चिंता न करें, मैं उस उपस्थित विघ्न को दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। हमें क्षमा करें, इस बार तुम आपका कोई भी सत्कार नहीं कर पाए। कृपया आप हमें फिर से दर्शन दें। आपके दर्शन से ही हमारा सत्कार हो। शिकारी राजा दुष्यंत की मित्रता से मन घबरा गया। हरी दोपहरी में एक वन से दूसरे वन मारा मारा फेंका। कोलाहल से मन ऊब उठा। यह मृग आया, उधर सुअर निकला, उधर शेर जा रहा है। बाप रे बाप! नदियों का कसैला जल पीते पीते मन ऊब उठा। सवेरे की नींद मीठी होती, लेकिन यह निर्दयी सैनिक भोर में ही हल्ला करने लगते। राजा का साथ छूट जाने पर वे मृग का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंचे। मेरे दुर्भाग्य से उनकी भेंट ऋषि कन्या शकुंतला से हुई। अब तो शायद ही वे वापस नगर को लौटे। मेरे मित्र राजा दुष्यंत कोई भाई आ रहे हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ मूर्ति की तरह खड़ा हो जाता हूँ। संभव है थोड़ा विश्राम मिल जाए। लगता है वो मुझसे प्रेम कर रही है। वो प्यार है मुझसे। मैं उस दृश्य को भूल नहीं सकता। वह अवश्य मुझसे प्रेम करती है। महाराज, मेरे हाथ पैर जड़ हो गए हैं, इसलिए केवल मुख से ही आपकी जय जयकार कर रहा हूँ। महाराज की जय हो। माधव, तुम? हाँ महाराज, आपका विदूषक मित्र माधव। माधव, ये तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं महाराज। कुछ तो अवश्य हुआ है। तुम्हारे अंग तो ठीक है। महाराज, मेरे अंगों के जोड़ टूट चुके हैं। ऐसे बुरी तरह टूटे हैं कि हिला भी नहीं जा रहा। कृपया करके एक दिन की छुट्टी तो दे ही दीजिए। ठीक है, तुम एक दिन विश्राम करो, लेकिन उसके बाद? उसके बाद क्या? माधव, ये तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? ठीक सामने महाराज। मैं शकुंतला से बुलाता। कहाँ पे महाराज? लगता है उस ऋषि कन्या पे आप मोहित हो गए। हाँ, शकुंतला को तुमने देखा नहीं, तो प्यार भरी खुशबू, तो मैं उस दृश्य को भूल नहीं पाता। आप तो मीठा छुहारा खाते खाते इमली पर टूट पड़े महाराज। तुम्हें पर नहीं मारे, तुम इस शकुंतला को नहीं देखा। जब आप कहते हैं तब मान लेता हूँ। ब्रह्मा ने जब उसे बनाया होगा, तब पहले उसका चित्र बनाता। ब्रह्मा ने संसार की सभी सुंदरियों के रूप को इकट्ठा किया, उसमें प्राण डाले। जब तो कोई निराले ढंग की सुंदरी हुई, तब तो उसने सारे सुंदरियों को परास्त कर दिया होगा। क्यों महाराज? उसका रूप पवित्र, वैसा पवित्र जैसे बिना सूखा हुआ फूल, बिना चखा हुआ मधु और बिना भोगा हुआ फूल। एक प्रश्न मैं पूछूं?
हाँ हाँ पूछो। पूछ ही लो। हाँ हाँ पूछो। एक करोड़ बाद में वह आपकी ओर किस भाव से देख रही है? जब मैं उसकी ओर देखता था तब वो आंखें चुरा लेती थी। वो शेर से इतनी जड़ी नहीं थी कि न तो अपने प्रेम को व्यक्त कर पाती थी और न छुपा पाती थी। फिर कुछ दिन चलने को उसने चिखा चुरे का खंडी और कुछ देर तक मेरी ओर देखी। समझ गया। उधर देखिए, सामने से तपस्वी महोदय इधर ही आ रहे हैं। राजन, मैं आश्रम वासियों का एक आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। क्या आज्ञा? आज्ञा नहीं, निवेदन है। कहिए। वे लोग जान गए हैं कि आप यहाँ ठहरे हुए। सही बात। महाराज तुम सुनो। मैं बिल्कुल चुप हूँ महाराज। राजन, महर्षि कनु ऋषि के अनुपस्थित होने से राक्षस लोग उनके आश्रम में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं। इसलिए आप आश्रम में ही रहकर उनकी रक्षा आप आश्रम वासियों को आश्वासन दें। वो यज्ञ करो। मैं उन सबकी रक्षा का भाग लेता हूँ। आप जाइए। माधव, क्या तुम शकुंतला को देखना चाहते हो? पहले तो देखने की इच्छा थी महाराज, लेकिन जब से इन राक्षसों के उपद्रव का हाल सुना है तो वह इच्छा समाप्त हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन माधव, मैं विषम स्थिति में फंस गया। ऐसी स्थिति महाराज? माता जी ने कहलाया है कि आज से चौथे दिन उनके व्रत का पालन और उस अवसर पर मेरी उपस्थिति आवश्यक है। मुझे विष्णु की रक्षा का आश्वासन क्या करूं? हाँ महाराज, इन दोनों क्रमों के बीच आप तो त्रिशंकु हो गए। माधव, माता के तुम्हें पुत्र के समान तुम नगर को लौट जाओ और मुझे संभाल देना कि मैं विष्णु की रक्षा करूं और मेरे लोग विष्णु की काम होगा मैं तू ही कर डालूं। जाऊंगा तो अवश्य महाराज, लेकिन कहीं आप ये न समझिए कि मैं राक्षसों से डर गया। मैं राक्षसों से बिल्कुल नहीं डरता। मैं जानता हूँ कि तुम राक्षसों से डरोगे। मैं राजा के छोटे भाई की तरह जाऊंगा। अवश्य, और सेना भी तुम्हारे साथ लौट जाएगी। एक बात जानो, मैं ऋषि का बड़ा आदर करता हूँ और शकुंतला के लिए मेरे मन में कोई आकर्षण नहीं, इसे सच मानो। अच्छा, अब तुम जाने की तैयारी करो। जो आ गया महाराज। यह ब्राह्मण बड़ा वाचाल कहीं रविवार में जाकर ये सभी को यह बात न कह डाले। इसी से ये सब कुछ कहना। अब चलो आश्रम की ओर। अलख निरंजन, अलख निरंजन। क्या इस अतिथि की ओर देखने का किसी को अवकाश नहीं है? अलख निरंजन। अरे ओ लड़की, तू दुर्वासा का अपमान करती है। किसके ध्यान में तू मग्न है कि एक तपस्वी के आने की तुझे सुधि तक नहीं है? जिसके ध्यान में तू मग्न है वह तुझे भूल जाएगा। यह दुर्वासा का शाप है। दुर्वासा का वचन मिथ्या नहीं होगा। फिर भी यदि वह लड़की अपने प्रेमी को कोई पहचान का हुस्न दिखा देगी तो इसका साथ छूट जाएगा। आज शकुंतला अपने पति के घर चली गई। यह सोचकर मेरा जी बैठा गया। लगता है गला रुंध गया, आंखें धुंधली पड़ गई है। जब मुझ जैसे बनवासी को इतनी व्यथा हो रही है तब उन गृहस्थों को कितना कष्ट होता होगा जो पहले पहल अपनी कन्या को विदा करते होंगे। लो, बेटी शकुंतला जाने के लिए तैयार होकर घर ही आ रही है। शकुंतला,
आज तुम्हें इस रूप में देखकर मैं फूला नहीं समाता। जैसे ययाति अपनी पत्नी शर्मिष्ठा का आदर करते थे, वैसे ही तुम्हारे पति भी तुम्हारा आदर करते। शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु के समान ही तुम्हें भी चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो, मैं यही चाहता। रो मत शकुंतला, तुम पति के घर जाओ। रो मत, तुम्हारे साथ मेरा शिष्य शार्ंगधर था। तपोवन के वृक्षों, जो शकुंतला तुम्हें बिना पिलाए जल नहीं पीती थी, जो आभूषण पहनने का प्रेम होने पर भी स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्रों को हाथ नहीं लगाती थी, तुम्हारी नई कलियों को देखकर फूली नहीं समाती थी, वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। तुम सब इसे प्रेम से विदा दो। ऋषि शेषकान शकुंतला के वन के साथी वृक्षों ने उसे जाने की अनुमति दे दी है। कल्याणमयी हो यह यात्रा। हाँ पिताजी, ये आशीर्वाद के वचन मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ। पिताजी, मैं अपनी बहन वन ज्योत्सना से मिलना चाहती हूँ। मैं जानता तुम मुझसे सगी बहन की तरह प्रेम करो, उससे अवश्य मिलो। प्यारी वन ज्योत्सना, मैं तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ, मुझे क्षमा करें। शकुंतला, मैंने तुम्हारे लिए जैसे पति का संकल्प किया, तुमने अपने पुण्य प्रभाव से वैसा ही इन वन ज्योत्सना को भी वृक्ष का सहारा मिला। अब मैं तुम दोस्त की चिंता एक और निवेदन। बताओ। मेरी प्यारी बिजली गर्भवती है, जब उसे बच्चा हो जाए तो यह मधुर समाचार किसी के द्वारा मुझ तक पहुंचा दीजिए। तुम्हारा यह निवेदन हम नहीं भूलेंगे। आपको स्मरण है, एक हिरनी बच्चे को जन्म देते ही मर गई। मैंने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी अनुपस्थिति में आप उसकी देखभाल करेंगे। मुझे याद है बेटी, कांटे से खिले हुए मुंह को तेल लगा लगा कर अच्छा किया। तुम उसी दुलारे हिरनी के बच्चे के बारे में कह रहे हो। हाँ पिताजी, मैं स्वयं उसकी देखभाल करूंगा, तुम चिंता न करो। शार्ंगधर, शकुंतला को राजा दुष्यंत के हाथ सौंपते हुए निवेदन करना कि राजन। महाराज की जय हो। तपोवन से एक तपस्वी कर्ण ऋषि का संदेश लेकर आए हैं। जो आ गया। ऋषि कर्ण ने हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। क्या वैसे तपस्या में कोई भेद प्रस्तुत कर रहा है, या कहीं कोई और जीव जंतु को नहीं नजर आ रहा है? यह पापों के कारण वहाँ की लताएं सूख तो नहीं रही, दुष्यंत का परिणाम स्वीकार करें तपस्वी। कल्याण हो राजन, मेरा नाम शार्ंगधर है, मुझे कर्ण ऋषि ने भेजा। आप ऋषि कर्ण का कौन सा आदेश लेकर आए? बस सुनने के लिए अधीर हो रहा हूँ। क्या कोई उनकी तपस्या में विघ्न उपस्थित कर रहा है? नहीं राजन, जहाँ आप जैसे राजा पृथ्वी की रक्षा कर रहे हो, वहाँ धर्म कार्यों में भला कौन विघ्न डाल सकता है? ऋषि कर्म कुशल तो है। बताता हूँ महाराज। और क्या ज्ञान हो? और अब बुढ़न ने लिखी हुई ये नारी कौन है? बताता हूँ महाराज, हमारे गुरुदेव सकुशल हैं। उन्होंने कहलाया है कि आपने उनकी कन्या से गंधर्व विवाह किया है। क्या?
मैंने घर पर भी बात किया। हाँ महाराज, पूरी बात सुन ले। इस विवाह की स्वीकृति उन्होंने दे दी है। उनका कहना है कि आदरणीय व्यक्तियों में आप प्रधान हैं। राजन, सामने शकुंतला खड़ी है, इसे आप स्वीकार करें। तपस्वी साधव, आप यह क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। महाराज, आप लोकाचार को जानते हैं। जो सुहागिनी स्त्री अपने पिता के घर लंबी अवधि तक रहती है, लोग उनके संबंध में उल्टी सीधी बातें उड़ाते रहते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर आप हमारे आने को अन्यथा ना माने, शकुंतला को शरण दें। तपस्वी साधव, मैंने इस नारी से विवाह किया है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं हो रहा है। क्या क्या इस देवी से मेरा विवाह हो चुका है? महाराज, आपका प्रश्न तो मैं सच सच कह रहा हूँ महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। पुनः मिथ्या भाषण। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। आप अवश्य कोई महान पुरुष है, मुझे क्षमा करें। हाँ, मैं महान पुरुष हूँ, राजा दुष्यंत का विदूषक मित्र माधव। मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। मेरा अपराध? चोरी। चोरी? कैसी चोरी? किस बात की चोरी? इस रत्न जटित अंगूठी की चोरी। बोल, राजा की यह अंगूठी तुमने कहां से चोरी की? बोल, नहीं तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। दूषक महाशय, मैं दीवार हूँ, मछली पकड़ना मेरा काम है। तू क्या है और क्या करता है ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। फिर श्रीमान क्या पूछ रहे हैं? श्रीमान यह पूछ रहे हैं कि राजा की यह अंगूठी तुमने कहां से चोरी की? श्रीमान, मैं चोर नहीं हूँ। जानता हूं तू साधु है, लेकिन मेरा प्रश्न। स्वामी, मछली पकड़ना मेरा पेशा है। सुंदर काम है। सुंदर असुंदर भला मैं क्या जानूं महापुरुष। जिस जात का जो काम रहता है उसे तो करना ही पड़ता है। किसी जीव को मारना है बुरा काम, लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी और समझदार लोग जीवों की हत्या करते हैं। फिर तू बहक गया। मेरा सरल प्रश्न है, बिल्कुल सरल। यह अंगूठी तुम्हें कहां मिली? ये प्रश्न ठीक है। आप तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूँ। अरे मान लिया कि तुम चोर नहीं, फिर यह अंगूठी? ध्यान से मेरा कहना सुनिए। एक दिन एक बड़ी मछली मैंने पकड़ी। बहुत सुंदर। आगे क्या हुआ? जब उसे काट रहा था तो उसके उधर से यह अंगूठी मिली और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको बेचने के लिए जब बाजार में गया तो ये अंगूठी देखकर आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। अब आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है? सुनो धीवर, मुझे संदेह है कि यह राजा दुष्यंत की अंगूठी है, क्योंकि इन पर उनका नाम मुद्रित है। महाराज, ये नाम तो ही मेरी चाल के लिए विपत्ति बन गया है। मेरा निवेदन है, आप इस अंगूठी को ले ले और मेरी जान बख्श दे। मैं बाल बच्चेदार आदमी हूँ। सुनो धीवर, मैं यह अंगूठी राजा दुष्यंत को दिखाता हूँ। वे जैसा आदेश देंगे मैं वैसा करूंगा। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। और सुनो, भागने की चेष्टा मत करना, अन्यथा राजा के सैनिक तुझे फिर से पकड़ लेंगे और तेरा सिर काट दिया जाएगा। श्रीमान, मेरे सिर पर दया कीजिए श्रीमान, मैं भागूंगा नहीं। आपके आने तक यही इंतजार करूंगा। बुरी तरह फंस गया हूं मैं। न रहने में कुशल है, न भागने में, और चोरी मैंने की नहीं है।
महापुरुष मुझे चोर बता रहे हैं। भाग चलो, लेकिन कहीं किसी ने देख लिया और अपने स्थान पर नहीं रहूंगा तो सिर अपने स्थान पर नहीं मिलेगा। भारी चक्कर है। भगवान रक्षा करो, प्रभु रक्षा करो। अरे तू अभी तक यहीं है? श्रीमान, आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ श्रीमान। राजा अंगूठी देखते ही राजा अंगूठी देखते ही क्या हुआ श्रीमान? वे चिंतित हो गए। चिंतित हो गए? फिर उन्होंने आदेश दिया कि बस कीजिए श्रीमान, बस कीजिए। मैं जानता हूँ कि उनका आदेश क्या होगा। क्या है उनका आदेश? यही कि इस धीवर का सर धड़ से अलग कर दिया जाए। ठीक कह रहा हूँ श्रीमान? अरे तू मूर्ख है। इसमें क्या शक है? माता मेरी ये दशा क्यों होती है? अरे मूर्ख, राजा ने तेरे लिए धन देने का आदेश दिया है। और राजा ने धन देने का आदेश दिया है? हाँ, चल मेरे साथ, तुझे धन दिला दूं। प्राण बचे प्रभु। श्रीमान, जान पड़ता है ये अंगूठी राजा दुष्यंत की है और वो इस अंगूठी को बहुत चाहते हैं। क्योंकि मेरी एक बेहतर आशा की दीक्षा बनी और मैं निष्ठुर बना। लेकिन महाराज चिंता ना करें। यह अंगूठी बता रही है कि देवी शकुंतला से भेंट अवश्य होगी। इस अंगूठी पर मुझे बड़ा तरफ ये उसकी वजह से भेंट कैसे हो? क्षमा करें महाराज, क्या मैं जान सकता हूँ कि यह अंगूठी देवी शकुंतला के पास कैसे पहुँच गई? जिस समय मैं बंद करके राजधानी लौटा उस समय शकुंतला ने झूठ भरोसा में पूछा था कि फिर आपको भेंट करूँ। तब उसकी अंगुली में यह अंगूठी पहनाते हुए मैंने कहा था कि इस अंगूठी पर लिखे हुए मेरे नाम के अक्षरों को पकड़ लीजिए। जिस दिन सारे अक्षर गिरोगे उस दिन रणनिवास का कोई सेवक आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। फिर क्या? फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। अर्थात मैं यहाँ आकर सब कुछ। फिर यह अंगूठी मछली के उदर में कैसे चली गई? यह बात मेरी मोटी बुद्धि में समझ नहीं आ रहा महाराज। जब शकुंतला गंगा पार आए तब उसकी अंगुली से यह अंगूठी। ओहो, और उसी समय मछली ने इसे उदरस्त कर लिया होगा। क्यों महाराज? अब आप विश्राम करें। अब विश्राम करें। मेरे कुल को चलाने वाले मेरी पत्नी तो थे। मेरे पिता अलग चिंता में होंगे कि मेरी मृत्यु के बाद उनका तर्पण कौन करेगा। मेरे कुल को चलाने वाले मेरी पत्नी तो चली गई। देवराज इंद्र के सारथी मातली हस्तिनापुर सम्राट के दर्शन करना चाहते हैं। ठीक है, उसे सादर अंदर ले आओ। मातली हस्तिनापुर सम्राट के सामने अपना सिर। स्वागत है मातली। कहो, देवराज इंद्र प्रसन्न तो है? महाराज, देवराज इंद्र संकट में है। उन्होंने सहायता लेने के लिए मुझे आपकी शरण में भेजा। मेरे मित्र पर कौन सा संकट है मातली? काल नेमी के वंशज दानवों का एक दल उनसे बराबर युद्ध कर रहा है। वह दल उनसे परास्त नहीं हो रहा है। हाँ, एक बार महर्षि नारद ने मुझसे भी कहा था। आपके मित्र राक्षसों से परेशान हैं। उन राक्षसों का दमन आप ही कर सकते हैं। इसलिए आप शीघ्र चलने की कृपा करें। देवराज का रथ आपकी सेवा में उपस्थित है। मातली, यह देवराज का अनुग्रह है। जब तक मेरे धनुर्वान जीवित है तब तक उनको कुछ नहीं हो सकता। महाराज, मैं चाहता हूं कि आपका क्रोध जागृत हो और आप दानवों का दमन कर महाराज देवराज की चिंता को दूर करें।
अच्छी बात। माधव, आज्ञा महाराज। तुम अमात्य को मेरा आदेश सुना दो कि मेरी अनुपस्थिति में शासन व्यवस्था दे। मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा। चलो। आपकी कृपा से दानव दल परास्त किए जा चुके हैं और देवराज इंद्र आपके प्रति कृतज्ञ है। मातली, मैं देवराज की मित्रता को सबसे अधिक महत्व देता हूं। उनके लिए मैं अपने प्राण तक उत्सर्ग कर सकता हूं। देवराज को आपके ऊपर अगाध विश्वास है, इसी से उन्होंने संकट के समय आपका स्मरण किया। आपकी वीरता के सामने दानव दल ठहर नहीं सके। यद्यपि मैंने देवराज इंद्र के आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन जिस तरह उन्होंने मेरा सत्कार किया है वो कल्पना के पड़े। कहाँ देवराज इंद्र और कहाँ मैं। आप महान हैं, आप महान हैं महाराज दुष्यंत। आप अपने आप को छोटा समझते हैं, यही तो आपकी महानता है। जिस कार्य को देवराज इंद्र ना कर सके, उस कार्य को आपने करके दिखाया। आपके शौर्य के सामने देवराज इंद्र की कृतज्ञता। वे तो समझते हैं कदाचित आपके योग्य आपका सत्कार हो ही नहीं पाया। मातली, देवताओं के सामने इंद्र ने मुझे अपने साथ सिंहासन पर बैठाया, अपने गले से उतार कर माला मेरे गले में रखा। यह मुझ जैसे मानव के लिए कल्पना के पड़े। ऐसा ही संकट देवराज इंद्र के जीवन में एक बार और आया। उस समय भगवान नरसिंह ने अपने नखों से उनके शत्रु के उदर को चीर डाला था और दूसरी बार आपने अपने तीखे बाणों से उनके शत्रुओं को मार दिया। यह सब देवराज की कृपा से। मैंने तो बस उसके आदेश दिए। आज स्वर्गलोक में आपके कीर्ति का गान हो रहा है। देवगण आपके वीर की कथा को कल्प वृक्ष के पत्तों पर लिख रहे हैं। तुम स्वर्ग से वापस मुझे यहाँ लाए, लेकिन बताओ, सामने समुद्र सा फैला और मेघों के समान विशाल वह कौन सा पर्वत? महाराज, वह हेमकूट पर्वत है जिस पर किन्नर रहते हैं, जहाँ तपस्या करने पर शीघ्र ही सिद्धि मिल जाया करती है। यही देवों और दानवों के पिता स्वयंभू मारीची के पुत्र प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ तपस्या में लीन है। ऐसे स्थान पर पहुंचकर मैं अपने आप को भाग्यवान मानता हूं। क्यों बात? महाराज, अगर आप थोड़ी देर विश्राम करें तो मैं महर्षि कश्यप के बारे में पता लगा लाऊं। अवश्य, मैं उनके दर्शन से रहता हूं। तुम जाओ, मैं यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। जो आज्ञा। कैसा चारों ओर शांति, कोई कोलाहल नहीं। दाहिनी भुजा क्यों फर्क है? यह कैसा शब्द है? सर्वदमन, छोड़ दे सिंह के बच्चे को। नहीं छोड़ूंगा। यदि सिंहनी देखेगी तो तुझ पे झपट पड़ेगी। मैं सिंहनी से नहीं डरता। कौन है वो बालक जो सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है? अब तो वो सिंह के बच्चे के दांत भी गिन रहा है। आश्चर्य, कौन है वो निर्भीक बालक? वो तो सर्वदमन, तू बड़ा नटखट है। तू अकारण इन पशुओं को सताया करता है। मैं तो सिंह के बच्चे के साथ बस खेल रहा था। यदि सिंहनी देख लेगी तो तुझ पर झपट पड़ेगी। देख ले तो देख ले, मैं किसी से नहीं डरता। क्यों जी, तुम कौन हो? बालक, मेरे निकट आओ। तुम्हारे शरीर का स्पर्श मुझे सुख प्रदान कर रहा है बालक। मैं बालक नहीं हूँ श्रीमान, मेरा नाम सर्वदमन है। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि आपका नाम सर्वदमन है। श्रीमान, यह बड़ा नटखट है, इसीलिए ऋषियों ने उनका नाम सर्वदमन रखा है। यह किसका पुत्र है ऋषि कुमार? यह कुरुवंश का राजकुमार है श्रीमान। हाँ जी, मैं राजकुमार हूँ, जंगल का राजकुमार। आप तो समझ गए ना? आप हाँ,
श्रीमान, इसकी माँ किसी अप्सरा की कन्या है। इसका जन्म टिनी मुनि के आश्रम में हुआ है। अरे 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 मणिबंध कहाँ खो गया? अरे श्रीमान, उसे मत उठाइए। क्यों जी, क्या बात? बात यह है कि क्या बात बताओ? बात यह है कि ऋषि ने इसके बचपन में यह जड़ इसके हाथ में बांधे थे और कहा था यदि श्रेष्ठ दुष्यंत का प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान यशस्वी राजन, इस बालक को देख रहे हो? यह बालक अपने दृढ़ और सीधा चलने वाले रथ पर सवार होकर अकेले ही सारी दुनिया को जीत सकता है। संसार का कोई भी वीर इसके सामने टिक न सकेगा। यहाँ इसने सारे वन्य जीवों को तंग कर रखा था, इसलिए इसका नाम सर्वदमन रखा गया। आगे चलकर यह बालक सारे संसार का भरण पोषण करेगा। उस समय इसका नाम भरत होगा। ऋषि श्रेष्ठ, जिस बालक के संस्कार आपके द्वारा किया गया हो, उसे तो सर्वगुण संपन्न होना ही चाहिए। तुम्हारे मन में किए गए अपराध के प्रति प्रायश्चित हो रहा है, पर वह अपराध तो तुमने किया ही नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं, तुम नहीं जानते, शकुंतला भी नहीं जानती। यह सब ऋषि दुर्वासा के शाप के कारण हो रहा है। अनजाने में एक बार शकुंतला ने उनका अपमान कर दिया था। बाद में उन्होंने यह भी कहा था कि यदि दुष्यंत अपने किसी दिए हुए आभूषण को देख ले तो उसे सारी बातें स्मरण हो आएगी। और आज जब तुम अंगूठी देखे तो तुम्हें सारी बातें स्मरण हो आई। चिंता ना करो बेटी, समस्या की घड़ी समाप्त हो गई और ऋषि दुर्वासा का शाप तो कब का दूर हो गया। कर्म ऋषि को इन सारी बातों की जानकारी है। मैं कह रहा था कि ऋषि कर्म मुझ पर अवश्य क्रुद्ध हो। मैं आज ही मैं अपने शिष्य को आकाश मार्ग से ऋषि कर्म के आश्रम में भेजकर तुम दोनों के मिलन का शुभ समाचार देता हूं। दुष्यंत, अब तुम अपने पुत्र और स्त्री को लेकर हस्तिनापुर लौट जाओ और जाने से पहले अगर तुम्हारे मन में कुछ हो तो मांगो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। ऋषि श्रेष्ठ, आशीर्वाद दीजिए कि राजा सर्वदा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहे। विद्वान कवियों की वाणी का हर जगह सम्मान हो और भगवान शिव मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मेरा पुनर्जन्म न। कल्याण हो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। यह थी नाट्य प्रस्तुति। आदमी जे 4 पैसा के तरकारी किने जाला तो ओकरा के समझावे पड़ेला के भैया चतुर आदमी स्किन भैया ना तो तू ठगा जे। 4 पैसा के तरकारी में ठगाए के डर और जे लड़की के पति खरवाए जात वालन वो लड़की से इतना कहा कि बाबूजी हमार बड़ निर्मल छोड़िए। एहन बोलता के साथ अगर जबरन किया जाए तो कितना बड़का अधर्म है। जे लड़की के डर से इतना बड़का लाभ होला। देव पहले नाना नानी के पिंडा दियाला 4 चीज जोड़ावे के चाहिए। इज्जत, इकबाल, यकीन और एहवार। एहवार खेत में ना मिले, दुआर पर भी ना मिले,
घर में रहेला लेकिन घर में भी ना मिलेला। सिंहोरा में रहेला पुड़िया, उहे में रहेला सिंदूर, उहे बात है। यह बात के खातिर लड़की अपने पिताजी के पैर पर गिर के विलाप करी पानी पियाला एक सुपरहिट बन गेलू। ठीक बा। हाँ ली। ओहो अब बोली ना। बोली कैसे बा? अरे पढ़े लिखे बारे नो। अरे खेत में दरबार हो। अरे बोली ना। अरे लड़का का पूछा करो। बकलोलपुर जाकर लड़का देखली हो। बकलोलपुर? हाँ। अब तो तुमने कहा कि बकलोलपुर के लोग बड़ा ध्यान से था। अच्छा ये बताइए कि लड़का नीमन बारे में खेत पर हर बात हुई बात ना। अरे लड़का तो ऐसा हो जे मरबा पर जमाई तब देखे वाला के दांती लग जाई दांती। अब भाई तू आप पूछा करू। अरे नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम पाका बा, अब पैखाना भी और जी। ये बताइए कि मोटा बता दी तो ताजा तो लड़का ऐसा बा सीट मारती अक्सर खून फेंकती। अब ये बताएं कि लड़का पढ़ल लिखल बारन लो। डर बौराहल। अरे पढ़ लिख के फेंक दे लेगा। देख ली कोई शिकायत ना करी। अरे शिकायत क्या करी हो? शिकायत करी से अपना घर रहे हम केकरो खैनी ना हो और ना केकरो से रुपया ले वाली हमरा के बस डर बा। हां तो देख ली बाद में ना कही। चटक भाई प्रणाम ठीक है। शादी कहाँ ठीक है ना? हाँ तो हमें का पता लग गए हो। वो है बकलोलपुर। ये अकेले गए रहा कि और केहू के लिया गए? ना देवती पठाओ जनकपुर मारा वहे काई नेवती पठाओ जनकपुर मारा वहे गया से नेवतारी गाया गजाधर भरे अग्निवती बेनी माधव है काशी नेवत्व जनकपुर माधव है काशी नेवत्व विश्वनाथ जनकपुर गया से अइला गाया गजाधर भरे अग से अइलन के लागल पर बाजा बाजले दिया के लागल पर दिया में अनहद बाजा बजले साधु के दिया में अनहद बाजा बजले आहरा देखा के पंजा साधु के आखिया में अनहद बाजा बजले साधु के
ना आराम से बैठी अंगूठा चूसल बहुत करता अरे सामान के ना वाले अरे ये सब होत नहीं रे नगर जामा पाछा भादरा के नहीं जल्दी चल जाओ एगो रोक मारी अरे भाटा का गई अरे छोड़ो भैया इतना गलमासा में बोली ये बेगमाने करे मैं भीड़ वाले का काम है अरे वो छापा अंदर करने का एक नहीं नहीं पर अपने से लेके कहीं ना मेरे कैमरा लगे ले हाँ अच्छा चलो लिखा लिया शादी को सब सामान लेके दो पंडित जी हम 5 मिनट में घंटा का बिल देता है जल्दी करा 5 मिनट पड़ेंगे हाँ बैठा जाए हाँ शुरू करिए भाई हाँ बोलेगा पंडित जी बबली कलवाल जाए अभी ला रुकी अच्छा मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते चलो चलो लड़का गया वा लड़का गया अरे कभी 100 टका तुमने दिया हवा करा धोती धोती पर अरे खाली ढोकला धोती पहन लेगी अच्छा ठीक है अब बाबू जी किसवा फसली आवा जाओ अब दाहिना पैर के चूड़ा काट दी कर ले अच्छा दीदी भाई साले बाबू जी अब बाबू पैर के चूड़ा काट दी कर ले अब बैठा जाओ बैठा जाओ पका लिया जाओ छोटे हैं अच्छा जाओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि हाँ लड़की के लावा अली आई मम्मी के हाँ बेटा के भाई बबी के ले आओ अच्छा बहुत सारे हम करली बाकी ऐसा सुधा लड़का हम लोग के रही है बबली को बैठावे दे पंडित जी बैठावे जाए बैठा अच्छा हम लोग बैठा रंगा घर में का जाते हैं हमारा सब मेरे साथ मिल जाए सवेरे पूजा भूजा दक्षिणा सब सवेरे मिली हाँ माँ मामला हाथ में ले लेना बाबू मामला हाथ में ले लेना बाबू और वो कहत रही कि पंडित जी कैसे नीक लोहा से बिया पार लग गई अरे पंडित जी के नीक आशीर्वाद से नीक लोहा से बिया पार लग गई अच्छा हमर जो नेता से बात विचार भइल बताबो कवन ये काहे करता नहीं महाराज अरे यार पारी सुनता पारी हमरा सुन नहीं के पर अरे की बात आइला जवान हमारा पास रवा का मकान है 200 रुपया
मिलत है हमरा के कब जल्दी महाराज याद करी हम सुनी पंडित जी हाँ बताई हां 200 रुपया रहो हाँ 200 हमारा 1400 का उनका मिला के 1600 रुपया हम उनका के दे दी उनका के दे दी हां अब उनका हमें तो 200 रुपया हमरा के दी हां ई में निकाल के हम 200 रुपया पंडित जी के दे दी अरे ओ बेईमान के काहे ले ले महाराज ए चटक जजमान हां चटक जजमान हो अरे कहां गया हां है नहीं बताई पंडित है नहीं हां का चटक जजमान हां तेरो कितना घबरा का देली न महाराज हां आई पंडित जी के दुनिया से शिकायत करी आई शिकायत कर महाराज ई तो बगलैया बा एक हाथ लक्ष्मी लेना बा एक हाथ लक्ष्मी देना बा और मूल जगत में तू है एक राम एक दाम और राम देत है मुक्ति पद और दाम संभालत काम अच्छा ये बताई सब मामला हम ने कह लेले बानी हां बनी भागल बनी हां सही कोई इसलिए ही कहीं दुनिया भुलाई तो भुलाई बाकी हमर चाटक जजमान कैसे भुलाई आयो की पीड़ा में तो भीतरिया काटा कुटी रही बताओ पंडित जी के आशीर्वाद से लिखने वाला से बियाह पार लग गई हां पंडित जी तो पार लग गए हम बात करी पंडित जी हम बात करी के लोग अभी अपना घर द्वार जाए हमारा गोर बराती का विदा कर ले हम भोरे भोरे हम लोग के घर पे आके और वो तू खगवा ले गोर बराती के विदा कर रहे हैं महाराज जो मैं फरियाद लगा हमने का फरियाद लेके बोला देखा हो अरे हम फरियाद दे और हमरा पे भरोसा नहीं थे हां देख अरे जैसे कि तू ना चल सुना ए लड़की के ऊपर 100 रुपया कमा अच्छा जमा में 200 रुपया का हमारा करार लगा रहे मुझे दूध है हां हमरा के 200 हम गाली में पंडित जी संतोष के पहाड़ हमरा के जेही भाई सही चीज देखिए ये मामला हम देखते जाते और भी जाके सुन डाली ए पंडित जी आप अरे कुछ हम जल ग्रहण कर ली अरे तो क्या भरा पंडित जी जब हम कर आनी हो कि लोग के घरे आके हम भोरे भोर दे दे पैसा अरे न्योता हारिन के तनी विदा खोल दे दो अरे जल्दी से खाई दे दो काय के बधाई नहीं है ये अरे मैं क्या सुना करूं हो कभी राज अरे कौन करा करूं की बना रहे हैं कुछ पता चल नया पानी के नहीं गाड़ी गला ए बउआ बैठे न गए ये बंदा आराम से आदमी है ए छोटी सेटा पर जेते अटेंडर भी बुआ दे बुआ रे बेटी रे तो अटेंडी हटा वो शादी ब्याह हो गए जो जो ना अपन शादी ब्याह ना देख ये लाने पारे रही है पाए जेबे तो पूछ लाने वो की कर हो यार पैकेट कर खाना बनाने पर यही खाना हो इतना इतना नमक पड़ी यही कहानी महतारी सिखा दे रही थी
साहब। पापा भाजी, अरे पाहुन ना आए है। पाहुन, अरे मुझिया गए, हाँ भाई, अरे हाँ भाई, हाँ भाई, अरे हाँ भाई, अभी हमारा बेटी के बिना कैल डेढ़ो दो महीना ना भइल हो, हमार बेटी उसके हमारा घरे चले गए काम से पीछे है तो तारा रउआ के घर से अभी हमरा के फल फूल खाजा टिकिया लड्डू आगे के चाहिए, अभी हमार बेटी से काम से पीछे चाहिए। ये कहीं से आम कटहल बरहर केला अमरूद मोर मिठाई सब लाकर घर में बांट दिया, लेकिन का करी साहब घरे तक पत्नी भर गई। हाँ हाँ, अरे वो के क्लास घट ले लगता है ए साहेब, ढकलेट दूल्हा से अपन बेटी के बियाह को के समाजर में हम जल हसाई कर लेली हो। सुनिए साहब, ऐसा कुछ से हमरा पाला पड़ा, पूरा चौहत्ती में नाम था। सुनिए साहेब, हमरा खानदान के एकरा के पिछाऊ नबी लेके चाहिए। सुनिए साहब, हमरा खानदान के इसका के जाति नबी लेके चाहिए। 16,000 रुपया कमा के दिल्ली का कुर्ता पहन के लफा लफा बेटी बियो, आपका 2 मिनट का पहली बार भंडारा का ही है। लड़का राजेश कुमार, सूत्रधार दिनेश कुमार, ग्रामीण प्रमोद कुमार, राकेश कुमार, सन्नो कुमार, मुरारी पहलवान, सूत्रधार श्रीराम कुमार, पंडित जी अक्षय कुमार, आपके चिर परिचित अभिनेता, सखी की भूमिका में शिवानी कुशवाहा, आपकी बगल की है, पहली बार मंच पर है नाटक के रूप में। लड़की की भूमिका में साना खान, दुल्हा के पिता अशोक कुमार, बारात पार्टी नेपाली जी मंच पे आए, पहली बार आपके सामने उपस्थित हुआ है। में होता रहा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज स्थानीय स्तर पर जो हमारे वक्तागण हैं, शिक्षाविद हैं, उनके साथ एक छोटा सा आयोजन इस 2 दिन से नाट्य मंचन चल रहा था पुण्यार्थ कला निकेतन का। पहला दिन शकुंतला नाटक का आयोजन किया गया पूर्वांचल दुर्गा पूजा समिति के रंगमंच पर। दूसरा दिन भिखारी ठाकुर की अमल कृति बेटी वियोग का मंचन, और आज तीसरा दिन नाट्योत्सव का अंतिम दिन संगोष्ठी का आयोजन है, जिसमें हमारा विषय आज का है सर्वांगीण। अध्यक्ष श्री राजेश कुमार, सचिव श्री दिनेश कुमार। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम तमसो मां ज्योतिर्मय।
3 दिवसीय पुण्यार्क महोत्सव का आज समापन है और इस उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण आयोजन सर्वांगीण विकास में रंगमंच की भूमिका और इस विषय पर यह महत्वपूर्ण संगोष्ठी और इस संगोष्ठी में कई महत्वपूर्ण स्थानीय रंगमंच के हस्ताक्षर हमारे बीच उपस्थित हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने रंगमंच को संवारने में, सजाने में और नाट्य परंपरा को आगे ले जाने में महती भूमिका का निर्वहन किया है। हमारे बीच मंचस्थ है, सामने जो श्रोता दीर्घा है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उस तरफ भी बड़ा मुझे अच्छा लगा। दोनों एक ही गांव में ब्याहे गए हैं, बरहौरा चंडी थाना में महत्वपूर्ण गांव है, इनकी भी शादी वही है, आसपास में एकदम हम दोनों का ससुराल है। तो उस नाते मैं वही आपका दिनेश जी के द्वारा उनके द्वारा खासियत है कि एक साझापन इसमें विकसित होता है, स्वतः रूप से अंकुरित हो जाता है और हम अपने साथ बैठ कर जब रिहर्सल करते हैं लगभग 1-1.5 महीने जितनी बड़ी भूमिका करने वाले राजा मंच पर खड़ा हो और अगर दरबारी नहीं हो तो फिर राजा कैसा, उसके पास मंत्री नहीं हो तो फिर राजा कैसा, सिपह सालार सेनापति नहीं हो तो फिर वह बादशाह और शहंशाह कैसा। तो छोटी छोटी भूमिकाएं इसमें बड़ी भूमिकाओं का निर्वहन कर पाती है, ये रंगमंच की खासियत है। और नेतृत्व विकसित बड़े से बड़े कलाकार, बड़े से बड़े अभिनेता समाज को नई दिशा, नाराज हो गए किसी कारण से तो हम लोग धीरे धीरे करके उस जगह को भरे। हम ही में से कोई ऐसा कलाकार आगे आया और जिसने धीरे धीरे इस काम को पकड़ा। तो कहने का मतलब है कि वस्त्र विन्यास की जो परंपरा बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर। इस सभा कक्ष में उपस्थित नाट्य जगत से जुड़े हुए लोग, हस्तियां, और मैं समझता हूं कि इस सभा कक्ष में जितने लोग हैं सभी नाटक से ही जुड़े हुए हैं। मंच पर हमारे अध्यक्षगण और पुण्यार्क कला निकेतन के निर्देशक श्री विद्यानंद जी, यह मेरा सौभाग्य कहिए कि जब भी संगोष्ठी होती है तो प्रथम वक्ता के रूप में मुझे ही आमंत्रित किया जाता रहा। यह भी शायद एक परंपरा से बनी है। बहुत अच्छी बात है विद्यानंद जी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है संगोष्ठी का, संवाद, जो हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छा, खास करके युवा पीढ़ी के लिए एक उन्हें मंच मिलता है ताकि विभिन्न विषयों पर अपनी झिझक को दूर कर सकें और ज्ञानवर्धन के साथ साथ एक सकारात्मक माहौल बना सके। इसके पहले विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी आयोजित हुई है। आज जिस विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई है वह हम पंडालक वासियों के लिए, क्योंकि हम सभी 100 वर्षों से अधिक से नाट्य जगत से जुड़े हुए, यह हमारे गांव की उपलब्धि है, तो उसके लिए बड़ा ही सुंदर विषय है कि सर्वांगीण विकास में रंगमंच की क्या हो। सर्वांगीण विकास बंद कर दीजिए इसको। बहुत
विस्तार से और विषय के अनुरूप अपनी बात रख रहे थे प्रिय प्रदेश पाठक जी, हमारे बीच आदरणीय संजय उपाध्याय जी है, रंगमंच के बड़े ही पुराने योद्धा और जीवन पर्यंत रंगमंच को सजाने वाले, संवारने वाले। उनसे सादर आग्रह है कि इस अवसर पर विषय पर बात करने की कृपा करें। निश्चित रूप से आपकी बात, आपके विचार हम सबों में नई ऊर्जा का संचार करेगा। बहुत ही सम्मान के साथ श्रद्धेय संजय उपाध्याय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ तो है हूँ, लेकिन आज का जो विषय है कि सर्वांगीण विकास नाट्य, सर्वांगीण विकास में नाटक की भूमिका, रंगमंच की भूमिका। यह बात सही है कि रंगमंच एक ऐसा जगह है जहां से मानव के संपूर्ण विकास की गाथा लिखी जाती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, भाषा हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सब में रंगमंच एक अहम भूमिका निभाने का कार्य करता है। वैसे तो हमारे संपादक श्री हेमंत जी और हमारे कनिष्ठ ब्रजेश पाठक जी बहुत ही विस्तारपूर्ण स्थिति में इस बात को समझा ही किया है, इसलिए मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक आभार आपका। आपने कम शब्दों में विषय के अनुरूप बड़ी बात कही और हमारे बीच बड़े ही प्रखर वक्ता और हम सभी जिन्हें सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, अच्छा लगता है। आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। बहुत ही सम्मान के साथ श्रद्धेय भारत भूषण पाठक जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। सभागार में उपस्थित मंचासीन मुख्य वक्तागण, हमारे नाट्य प्रेमी अग्रज और पुण्यार्थ कला निकेतन के नाट्य ध्वज को लेकर लहराते हुए अग्रिम दिशा की ओर बढ़ते हुए उत्सवों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सुबह सुबह विजयानंद जी ने कहा संगोष्ठी है, मैं कोई वक्ता नहीं, मैं पुण्यार्थ कलाकार रथ में जुड़ा हुआ एक घोड़ा हूँ जिसे जब चाहे वो नाथ के हाथ लेते। विशेषण इतना ज्यादा लगा दिया जाता है कि यह सोचने में कुछ समय निकल जाता है कि क्या बोलूं। सुबह सुबह इन्होंने कहा कि केवल ग्रामीण लोग रहेंगे, ग्रामीण लोगों से क्या लज्जा, उनके सामने तो कुछ भी बोल के निकल जाया जा सकता है। मैं मन ही मन सोचा कि आज बांस नहीं, आज रेड ही आ जाए, लेकिन 2 बांस 3 बांस फिर इन्होंने पर लगा दिए। अब हेमंत जी से बड़ी इमारत कौन हो सकता है, इनके सामने क्या बोला जाए। भूमिका ही इतनी लंबी चौड़ी और सारगर भी इन्होंने बनाई कि अब बोलने को रह गया, सो बताइए आप। पुण्यार्थ कला निकेतन को सबसे पहले साधुवाद
और बधाइयाँ इसलिए कि उसने सबसे पहले पंडारक में रंगमंच के 100 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। बहुत सारे हमारे नाट्य प्रेमी लोग विषय के आसपास सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और संगोष्ठी की यही सार्थकता, यही सफलता कि आप विषय के इर्द गिर्द ही आप घूमें। रंगमंच का कैसे विस्तार आप अपने पुरखों से जोड़ने का काम किया, उस दौर में किस तरह की अंग्रेजी भाषा हमारे निरक्षर कलाकार को बोलते थे। और चतुर्भुज के कई ऐसे नाटक हैं जिसमें अंग्रेज पात्र आते हैं और कहीं कहीं अंग्रेजी शब्द और उसी ढंग का कुछ लहजा और साधारण लोग उसको करते थे। गाँव के जो गोरे गोरे लोग होते थे उनको पकड़ कर लाया जाता था कि आप गोरा है, अंग्रेज जैसा लगते हैं, आप इस भूमिका को करें। और वो करते थे, खूब बढ़िया करते थे। उनके बाल को भूरा रंग से कलर कर दिया जाता था। तो रंगमंच हमें कम मतलब क्या कह सकते हैं उसको कि कमी में भी बढ़िया से जीने का रास्ता आप पीछे जाएं तो साधारण पर्दा, साधारण पोशाक, पर्दा जितनी संख्या में चाहिए मंच पर वो पर्दा नहीं है। एक ही पर्दा पर जंगल का भी दृश्य चल रहा है, दरबार का भी दृश्य चल रहा है, मैदान का भी दृश्य है, शहर का भी, गांव का भी। लेकिन अभिनय की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती थी, इतनी अपीलिंग उसमें होती थी कि दर्शक को उस सबसे कोई मतलब नहीं रहता। लगता था कि भूमिका लाजवाब है, वाह रे वाह, क्या रोल है। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है और मैं गाँव को बार बार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने इस विरासत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल रखा है, आगे बढ़ा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि संस्था के सर्वा करता 70%, 65% उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या है, कमी कहाँ है? तो हमको जहाँ तक लगता है कि श्री विजय आनंद जी सारा कुछ तो ठीक कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन एक वर्कशॉप की कमी है। बीच बीच में वहाँ से वरिष्ठ रंगकर्मी को ला के मेकअप हो या मेक करना हो, ये सब चीज पर भी फोकस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ग्रामीण रंगमंच भी मजबूत होगा। बस इधर देखिएगा, इधर देखिए। थोड़ा सा कृष्ण भगवान का एक भजन गा लेते हैं, उसके बाद में और सब जो भी गाय